बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार करने की वजह से सुर्खियों में आए भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस के अधिकारी समीर वानखेड़े अब जल्द ही मुंबई में अपनी ड्यूटी पर वापस लौटेंगे। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी सीएटी ने समीर वानखेड़े के ट्रांसफर आदेश को रद्द कर दिया है। वानखेड़े को मुंबई से चेन्नई ट्रांसफर किया गया था, जिसे उन्होंने पक्षपातपूर्ण बताते हुए चुनौती दे दी थी। समीर वानखेड़े नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सेवा के दौरान शाहरुख के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी के लिए चर्चा में रहे थे। वानखेड़े ने अक्टूबर 2021 में एक क्रूज शिप पर छापेमारी के दौरान आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। इस मामले ने देश भर में खूब चर्चा बटोरी थी, लेकिन बाद में उन पर कई आरोप लगे, जिसमें कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन करने और पक्षपात करने का आरोप भी शामिल था। इसके परिणाम स्वरूप मई 2022 में उनको मुंबई स्थित डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिकल रिस्क मैनेजमेंट यानी डीजीएआरएम से चेन्नई स्थित डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टैक्स पेयर सर्विसेज यानी डीजीटीएस में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस ट्रांसफर को वानखेड़े ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में चुनौती दी थी। वानखेड़े ने अपनी याचिका में दावा किया कि एनसीबी में उनकी सेवा के दौरान कुछ राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के कारण उन्हें निशाना बनाया गया और उनका ट्रांसफर उसी का परिणाम था। उन्होंने कहा कि एनसीबी द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया था, जिसे उच्च न्यायालयों ने भी स्वीकार किया था। सरकार ने अपने बचाव में तर्क दिया कि 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी वानखेड़े ने अपनी पूरी सेवा के दौरान केवल मुंबई में ही काम किया है और उनके खिलाफ कुछ आरोप भी लगे हैं। हालांकि सीएटी की पीठ ने पाया कि वानखेड़े को उनकी सेवाओं के दौरान अन्य एजेंसियों में भी भेजा गया था और उनका सेवा रिकॉर्ड अच्छा रहा है। इस पीठ में खुद सीएटी अध्यक्ष रंजीत मोरे और सदस्य राजेंद्र कश्यप शामिल थे। पीठ ने यह कहते हुए ट्रांसफर आदेश को खारिज कर दिया कि वित्त मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी वानखेड़े के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। इसके साथ ही अधिकरण ने आदेश दिया कि वानखेड़े को वापस उनके मुंबई स्थित डीजीएआरएम कार्यालय में बहाल किया जाए। सीएटी के इस फैसले के बाद अब वानखेड़े मुंबई में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिकल रिस्क मैनेजमेंट यानी डीजीएआरएम में अपनी पिछली पोस्ट पर वापस लौटेंगे। इस निर्णय को उनके लिए ही बड़ी राहत माना जा रहा है, खासकर तब जब उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच अभी चल रही है। तो वो लोग जो बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि समीर वानखेड़े मुंबई शहर से बाहर हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि समीर वानखेड़े अब अपना पुराना जो कार्यकाल है उसको पूरा करेंगे मुंबई शहर में आके। और बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए दर्शक हैं जो समीर वानखेड़े के बारे में अक्सर सवाल पूछते हैं, वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो लगातार मुझे मैसेज करके पूछते रहते हैं कि समीर वानखेड़े जी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, वो कब वापस आएंगे। तो ये खबर उन लोगों के लिए थी और बहुत सारे ऐसे लोग भी जो सुशांत सिंह राजपूत मामले के दौरान हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े थे और अब भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में कभी तो इंसाफ मिलेगा। उम्मीद है बहुत जल्द इस मामले में भी इंसाफ मिले। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप बता सकते हैं।